जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आइए इस साइंस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर आपके लिए 30 साइंस का टॉप क्वेश्चन लाए हैं जो कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम में वेरी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो नोबेल पुरस्कार मिला गया प्रकाश संश्लेषण के कार्य करने पर, वह मेल्विन केल्विन को दिया गया। किसको? मेल्विन केल्विन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, सबसे बड़ा पुष्प होता है, सबसे बड़ा पुष्प जो होता है दोस्तों वो आपका रेफ्लेशिया होता है। कौन होता है? रेफ्लेशिया होता है। इसका राइट आंसर रेफ्लेशिया हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैटफिश मछली ऐसा मछली होता है जिसमें क्या होता है, सल्क नहीं पाया जाता है। किसमें? कैटफिश मछली में सल्क नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, मलेरिया के उपचार में जो दवा के रूप में होता है पौधा, उसको क्या नाम है? तो उसका नाम है सिनकोना का वृक्ष। सिनकोना का वृक्ष जो है दोस्तों वह मलेरिया के उपचार में जो है लाभदायक होता है। अफीम जो एक पौधा एक पादप उत्पाद है। अफीम क्या एक पादप उत्पाद है जिससे वह किससे प्राप्त होता है? अफीम जो है उसको प्राप्त करते हैं सूखे लेटेक्स से। किससे? सूखे लेटेक्स से। किससे प्राप्त करते हैं? सूखे लेटेक्स से प्राप्त करते हैं अफीम को। अगला प्रश्न आपका है, कमर्शियल काग, काग जो होता है किस छाल से प्राप्त होता है या पेड़ से प्राप्त होता है? तो वह बलूत, जिसको ओक भी कहते हैं। किससे? बलूत यानी ओक से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न आपका है, जो लोग मक्के को मुख्य फसल के रूप में ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं? मक्के को ही मुख्य फसल का रूप मानकर उसको ग्रहण करता है, तो वह किस विटामिन की कमी हो जाता है? तो उसको जो है दोस्तों विटामिन का जो कमी होता है उस विटामिन का नाम होता है विटामिन B1। विटामिन B1 होता है जिसको कि पेलाग्रा रोग भी कहते हैं। पेलाग्रा, विटामिन B1 का क्या नाम है? पेलाग्रा रोग भी कहते हैं। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो सर्वप्रथम जो है विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में WM स्टैनले ने किया। किसने किया? WM स्टैनले ने किया था। अगला प्रश्न आपका है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस जो होता है किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न आपका है, पश्मीना, पश्मीना बकरी के जो होता है पश्मीना ऊन, पश्मीना क्या होता है? ऊन प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन जो प्राप्त होते हैं, ऊन जिसको हम लोग ऊन जैसे स्वेटर बुनते हैं, ऊन जो प्राप्त होते हैं वह बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है चेंगथंगी। किससे प्राप्त होगा? चेंगथंगी से। चेंगथंगी, चेंगथंगी ये दोनों मिला हुआ है, चेंगथंगी से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न आपका है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण हो जाता है? तो बैंग रोग। क्या होता है? बैंग रोग के कारण जो मवेशियों में बांझपन रोग हो जाता है। अधिक शराब पीने वाले व्यक्ति किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग से मरते हैं, जिसको कि सिरोसिस कहते हैं। किससे मरते हैं अधिक शराब पीने वाले व्यक्ति? तो सूत्रण, जिसको कि सिरोसिस भी कहते हैं। अगला सवाल है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बकरी जो है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका है उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास, जिसको मखदूम में, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश का मथुरा है वहाँ पर मखदूम है, वहीं पर केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। अगला प्रश्न आपका है, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो फुट एंड माउथ रोग उत्पन्न होने का कारण है विषाणु। कौन है? विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न आपका है, किस शैवालों से जो है आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया जो है, लेमिनेरिया शैवाल है, इसी से क्या होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। किससे? लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो B और C है, जो पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। और B, C जो है जल में घुलनशील है। वही वसा की बात करें तो वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएगा A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। हिंदी में लिखा गया दोस्तों विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये सब जो है वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका है, मस्तिष्क और मेरुदंड को ढकने वाले जो पेशियां होती है
तो उसमें सूजन आ जाती है। मस्तिष्क और यहाँ मिस टाइपिंग हो गया है, मस्तिष्क और मेरुज को ढकने वाली जो पेशियाँ होती है उसमें सूजन आ जाती है। तो कौन सा रोग होता है? इसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस रोग कहते हैं, सूजन आ जाता है। डायनामाइट में क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? डायनामाइट में जो मुख्य रूप से पाया जाता है वह नाइट्रोग्लिसरीन है। क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? BCG का टीका जो लगाया जाता है बच्चे के जन्म के बाद, किस रोग के लिए? तो यक्षमा, जिसको TB हम लोग कहते हैं, TB कहते हैं। TB रोग में जो है BCG का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न आपका, अल्कोहल का अधिक सेवन करने वाले सामान्य किस कारण मौत का शिकार हो जाता है? जो सामान्यतः जो है किस कारण से वह मर जाता है? अल्कोहल ज़्यादा जो लेता है वह किस कारण से जो उसकी मौत हो जाती है? तो वह सिरोसिस, किसके कारण होती है? सिरोसिस के कारण। कॉफ़ी में जो है उत्तेजक का जो काम करता है उसका नाम क्या है? कॉफ़ी में जो होता है वह पदार्थ कैफीन होता है, जिसके कारण अधिक महत्वपूर्ण भूमिका उत्तेजक में करता है। फिर चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक जो काम करता है उसको थीन कहते हैं। थीन के कारण जो है उसमें उत्तेजक पदार्थ थीन मिला जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इथिलीन को जो है क्लोरोफॉर्म बनाने के कारण उपयोग रहता है। चावल की भूसी, आपका अगला प्रश्न है, चावल की भूसी से तेल निकालने के लिए कौन सा एंजाइम मिलाया जाता है? चावल का जो भूसी होता है उससे तेल निकालने के लिए जो दोस्तों वो आपका प्रोटीन मिलाया जाता है। कौन मिलाया जाता है? प्रोटीन मिलाया जाता है। कौन? प्रोटीज, सॉरी दोस्तों, प्रोटीज मिलाया जाता है, प्रोटीन नहीं, प्रोटीज मिलाया जाता है, प्रोटीज। अगला सवाल आपका है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? ब्रह्मांड जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है आपका हाइड्रोजन है। कौन हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न आपका है, सबसे अधिक सघन धातु जो है कौन होगा? सबसे अधिक सघन धातु जो है ओस्मियम है। कौन है? ओस्मियम। सबसे सघन धातु कौन है? ओस्मियम। किस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? अगर उसके पास बीमारी है तब फिर भी वह नेत्रदान कर सकता है। तो ऐसे बीमारी को हम लोग मधुमेह बीमारी में नेत्रदान कर सकते हैं। और मधुमेह बीमारी जो इंसुलिन की कमी से होता है, किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। मानव की सबसे बड़ी संधि जिसको ज्वाइंट कहते हैं कहाँ पर होती है? तो संधि जो है, ज्वाइंट जो है घुटनों में होती है। सबसे बड़ी ज्वाइंट घुटनों की ज्वाइंट होती है। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश सबसे पहले नेत्र के किस भाग में प्रवेश करता है? प्रकाश जो है दोस्तों सबसे पहले आपके कॉर्निया में प्रवेश करता है। कॉर्निया में प्रवेश करता है, आपका कॉर्निया हो जाएगा। और आज अंतिम प्रश्न आपका है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है और कैसे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को गर्म करने पर प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम को गर्म करने पर प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आज के लिए वीडियो में बस 30 क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।